गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना लेसन नंबर 7 चल रहा था, जिसमें अपन डिस्कशन कर रहे थे रबी की फसलों के रोग, जिसमें रबी की फसलों के रोग में गेहूं का स्तंभ रोली रोग, गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग, गेहूं का पीला रोली रोग एवं गेहूं का अनावर्त कंठ रोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा गेहूं का अनावर्त कंठ रोग। क्या इसकी लक्षण है, क्या इसका रोगजनक है और डिजीज साइकिल रोग चक्र कैसे संचालित होता है और इसको प्रबंधित करने के उपाय किस प्रकार से किए जा सकते हैं के बारे में अध्ययन करवाएंगे। गेहूं का अनावर्त कंठ रोग गेहूं की फसल पर लगने वाले रोगों में अनावर्त कंठ एक महत्वपूर्ण रोग है। इसे स्थानीय भाषा में भारत के विभिन्न भागों में कंजियारी, केरजुआ, कठुआ, कानई, कायमा, कालीमा, शिथिल एवं सल्त आदि नामों से भी जाना जाता है। ये भारतवर्ष के सभी भागों में पाया जाता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिंधु गंगा के मैदानों एवं उत्तरी पहाड़ियों पर विशेष रूप से पाया जाता है। अनावर्त कंठ रोग के सिम्टम्स लक्षण क्या है? इस रोग का प्रथम लक्षण पौधों से बालियाँ निकलने पर ज्ञात होता है। जब बाली के स्थान पर काले रंग का कोयले के चूर्ण जैसा पदार्थ रैचिस या सूख पर दिखाई देता है। प्रारंभ में संपूर्ण बाली एक पतली चमकीली झिल्ली से ढकी रहती है, परंतु ये अत्यंत भंगुर होने के कारण फट जाती है तथा सभी बीजाणु हवा द्वारा विसरित कर दिए जाते हैं। इसलिए इस रोग को अनावर्त कंठ लूज स्मट कहते हैं। गेहूं का अनावर्त कंठ रोग का रोगजनक अस्थिलागु सेजेटम की प्रजाति ट्रिटिसाई से होता है। याद रहे, गेहूं के अनावर्त कंठ रोग का रोगजनक अस्टिलागो सेजेटम प्रजाति ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। कंठ रोग के बीजाणु पीले, ऑलिव भूरे, गोलाकार से अंडाकार आकृति के होते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। प्रत्येक बीजाणु 4 कोशिकीय पराग तंतु बनाकर अंकुरित होता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका से एक संक्रमण सूत्र इन्फेक्शन थ्रेड निकलता। 2 संक्रमण सूत्र मिलकर द्विकेंद्रकीय संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं, जो वर्तिकाग्र को भेद कर भ्रूण तक पहुंच जाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में बनी रहती है। ये है इसके रोगजनक। रोग चक्र, रोग कैसे साइकिल होता है? इस रोग का रोगजनक दाने में सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं, इसलिए ये अंतःबीजोड़ रोग है तथा बीजों के अंकुरण होने पर
पौधे की वृद्धि के साथ शुष्क क्षेत्र के साथ साथ बढ़ते रहते हैं तथा पौधों में पुष्पन के समय विखंडित होकर कवक जाल की प्रत्येक कोशिका कंठ बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है एवं बाली में दाने के स्थान पर कंठपुंज प्रकट होता है। प्रत्येक कंठ बीजाणु अंकुरित होकर पुनः संक्रमण सूत्र बनाता है जो वर्तिकाग्र को भेदते हुए अंडाशय में पहुंचकर सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, डोरमेंट माइसिलियम में जाकर के पड़ा रहता है। ये है इसका रोग चक्र। सिंपल सा है कि जो अस्टिलागो है ये दानों में पहुंच जाता है और दाने में जाकर के ये डोरमेंसी स्टेज सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही नेक्स्ट सीजन में उस बीजों का अंकुरण होगा तो पौधे की वृद्धि के साथ साथ ही ये रोग पादप के शीर्ष क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जिससे पौधे में पुष्पन के समय ये विखंडित होकर के कवक जाल की प्रत्येक कोशिका कंठ बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है और आगे बीजाणु अंकुरित होकर पुनः संक्रमण जाल का निर्माण करते हैं और ऐसे करके जनरेशन टू जनरेशन है ये गेहूं के फसल को संक्रमण फैलाता रहता है। तो अनावर्त कंठ रोग का प्रबंधन पहला है कल्चरल मैनेजमेंट, संक्रमित बालियों एवं पौधों को खेत से हटा देना चाहिए तथा ऐसे खेतों के दानों को बीज के रूप में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। संक्रमित बीजों को 3 से 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबोकर निष्क्रिय किया जा सकता है। पंजाब में लूथरा एवं सतार 1934 ने बताया कि संक्रमित बीजों को जून माह में 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर मई जून के माह में सूर्य की धूप में 4 घंटे सुखाकर इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जून माह में 4 घंटे ठंडे पानी में भिगो कर करके मई जून में आप उस बीजों को हैं वो 4 घंटे तक धूप में सुखा लें तो ये रोग नष्ट हो जाता है। जैविक प्रबंधन रोग प्रतिरोधी किस्में कल्याण सोना WG 307, C 302, PB 18 का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और केमिकल मैनेजमेंट रासायनिक प्रबंधन में बीजों को आप कार्बोक्सिन की 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर इनकी बुआई कर लेने से आपको फ़ायदा होता है। तो ये था गेहूं का अनावर्त कंठ रोग। लक्षण रोगजनक अस्टिलेगोसेजेटम ट्रिटिसाई और इसका प्रबंधन और रोग चक्र, नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन रोग है वो कैसे फैलता है। ओके, थैंक यू।